कभी यहाँ पे हरी भरी फसल थी। समय चक्र बदलता रहता है और फसल पक चुकी, कटाई भी कर ली गई गेहूँ की। इस साल गेहूँ में भी उत्पादन अच्छा रहा। ये है हमारी प्याज की फसल जो अब निकल रही है। गेहूँ के साथ में ही लगाई थी और आज से निकालने का काम शुरू किया है। साथ ही हमने भी गेहूँ की कटाई करके भूसा बनाने वाली मशीन से भूसा बनवाया और बचे हुए डंठल को प्लाऊ की सहायता से ज़मीन के अंदर दबा दिया। और दूसरे खेत भी है, वहाँ पे भी यही काम हम करने वाले हैं, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने भी यही प्रक्रिया समय समय पे अपनाई थी। उन्होंने कभी खेतों में अपने आग नहीं लगाई। हमने ज़रूर गलती की और मैं खुद भी उसमें ज़िम्मेदार हूँ, क्योंकि शुरू जब हार्वेस्टर से कटाई होती थी तब इतने साधन नहीं थे, रोटावेटर नहीं थे हमारे यहाँ। प्लाऊ भी बहुत सीमित मात्रा में थे और बहुत बड़े बड़े डंठल खेतों में रहते थे और वो केवल प्लाऊ की मदद से नहीं अंदर दबाए जा सकते थे। तो हम भी आग लगाते थे खेतों में और करीब करीब ये सिलसिला चलता रहा। 20-25 साल हो गए इस बात को, हर साल यही काम किया और उसका नतीजा ये हो रहा है कि अब ज़मीन बहुत हार्ड हो गई है। इस खेत में हमने 5 से 6 पानी दिए थे गेहूं में, लेकिन ये ढेले कुछ हार्वेस्टरों से दबती है ज़मीन, कुछ ट्रैक्टरों से भी दबती है और आज ये हालत है कि चट्टान की तरह मिट्टी अंदर से निकलती है। तो हमने तो अब ये सोचा है कि खेत में आग नहीं लगाएंगे और जैसे भी होगा, चाहे जितना डीजल जले खर्चा आए, खेती को फिर से मिट्टी को बनाएंगे और मिट्टी, ज़मीन, भूमि, धूल, ये यूँ साधारण भाषा में तो एक ही चीज़ लगती है, लेकिन अलग अलग होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि मिट्टी अलग है, भूमि अलग है, ज़मीन अलग है और धूल अलग है। तो हम लोग ज़मीन को बना रहे हैं फिर से कि खेती चलती रहे। और हमारे पड़ोसी ने मटर की फसल लेने के बाद में गेहूँ लगाया था, तो गर्मी ज़्यादा होने की वजह से ये भी 8-10 रोज़ में कटने लायक हो जाएगा, क्योंकि अब